इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान नथिया गली में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। देखिए मुमताज, पहले तो मेरा क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी से सबसे ज्यादा इंटरेक्शन है। क्रिकेट से पहले क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया में जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी थे उनसे मिलता था मैं, और फिर शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए जिधर भी पाकिस्तानी थे दुनिया में, किसी पाकिस्तानी को मैंने नहीं छोड़ा, सारी दुनिया में मैंने पैसे इकट्ठे किए। तो इसलिए मेरा सबसे इंटरेक्शन रहा। और आपसे भी पहला इंटरेक्शन तो यह है कि आपने शौकत खानम को बड़ी डोनेशन दी थी, इसलिए इस तरह मैं आपको मिला। तो इसलिए मैं जानता हूं कि हमारा जो सबसे बड़ा असास है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, और बदकिस्मती से हम इस बड़े टैलेंट को, इस बड़े असासे को हम सही माने में अभी तक इसका फायदा नहीं उठा सके, इसको टैप नहीं कर सके। और उसकी वजह है हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम जैसे इवॉल्व हुआ है, वो हुआ क्या है कि गवर्नमेंट अब बन गई है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट इवॉल्व इस तरह हो गई है कि वो गवर्नमेंट अपने आप का ही फायदा पहले देखती है, फिर अवाम का फायदा देखती है, हालांकि गवर्नमेंट का मेन काम होता है अवाम की बेहतरी करना। तो ये दो पैरेलल ट्रैक्स पे चल गया काम। हमारा जो डिस्कनेक्ट है आज कि पाकिस्तान की क्या जरूरत है, क्या वो गवर्नमेंट वो पाकिस्तान की जरूरत पूरी कर रही है या वो गवर्नमेंट अपने आप को चलाने की जरूरत पूरी कर रही है। ये बड़ा, और ये हमारा मुल्क में नहीं, ये आप अगर दुनिया की तारीख उठा के देखें तो जब भी एक सिस्टम डीजनरेट करता है, जब खराबी की तरफ जाता है, तो वो सिस्टम फिर अपने आप को बचाना शुरू हो जाता है। ऑटोमन एम्पायर की अगर आप तारीख पढ़ें तो जब ऑटोमन एम्पायर दुनिया का एक वक्त पे सबसे बड़ा एम्पायर था, जैसे वो सुकड़ता जा रहा था उसकी ब्यूरोक्रेसी बढ़ती जा रही थी। तो इससे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं ये कि जो इस मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत क्या है, वेल्थ क्रिएशन, दौलत में इजाफा करें हम पाकिस्तान का। दौलत में जब इजाफा करेंगे नौकरियां मिलेंगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, इतने जो कर्जे चढ़े हुए हैं इस मुल्क के ऊपर हम अपने कर्जे वापस कर सकेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है जिस तरह हमारी बन चुकी है वो इस तरह देखती नहीं है। तो जो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं इनको इकट्ठा करें। तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब वो पाकिस्तान में आए तो उनके लिए आसानियां पैदा करें, हम उनके लिए हम मौके पैदा करें कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी के पास इस वक्त जो उनका जीडीपी या सालाना आमदनी है, 90 लाख पाकिस्तानी बाहर है। ये 90 लाख पाकिस्तानी की जो सालाना आमदनी है वो तकरीबन हमारी 22 करोड़ लोगों की उतनी आमदनी है। तो ये सबसे पैसे वाले, हुनर वाले इस वक्त पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं। एक सिस्टम ने, जो अभी मुस्लिम ने बड़ी अच्छी तरह बयान किया कि एक सिस्टम उनको यहां चलने नहीं दे रहा था, वो बाहर जाके कामयाब हो गए। यहां कामयाब नहीं हो सकते, सिस्टम रोक के रखा हुआ था। बाहर गए, इन्होंने कोई सिफारिश नहीं थी, लेकिन सिस्टम ने इजाजत दी इनको पैसा बनाने की, कामयाब होने की। और यही आप देखेंगे जो हमारा बेहतरीन टैलेंट बाहर चला गया, उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी हम इस मुल्क में उनको उस टैलेंट को फंक्शन करने के लिए मौके नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। तो हम इस वक्त इस एहसासे को, जो बाहर हमारा बैठा हुआ है, जिसके पास डॉलर्स हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए डॉलर्स हैं। अब दो चीजें हैं, एक तो वो जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी नौजवान आबादी है, उनको नौकरियों की जरूरत है। तो एक तो हमने अपनी नौजवान आबादी को नौकरियां देनी है, तो जब वो पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे नौकरियां मिलेंगी। लेकिन उससे भी बड़ी चीज इस वक्त पाकिस्तान का मसला यह है कि हमने अपनी तारीख में कोशिश ही नहीं की अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की। एक मुल्क तब अमीर होता है जब उसके पास चीजें दुनिया को बेचने के लिए हों। जब उसने अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई नहीं, यानी एक सिंगापुर की 300 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स है, 60 लाख की आबादी होगी उसकी, पाकिस्तान की इंशाल्लाह इस बारी 30 अरब की एक्सपोर्ट्स होगी।
मलेशिया जिसकी कुछ 6 करोड़ की आबादी है, उसकी 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स है। तो हम 22 करोड़ लोग सोचें कि हम कितनी चीजें एक्सपोर्ट कर सकते तब, लेकिन कभी ना गवर्नमेंट किसी ने कोशिश ही नहीं की। तो जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो हम अपना डॉलर का कर्जा वापस करेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो हमारा रुपया मजबूत होगा, लोगों की दौलत में इजाफा होगा। लेकिन जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, तो जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनको किसी तरह पाकिस्तान में लाएं ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें। जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे डॉलर्स, और जब डॉलर लेके आएंगे हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे, रिजर्व्स बढ़ेंगे, रुपया मजबूत होगा। जैसे जैसे रुपया मजबूत होता जाएगा, महंगाई कम होती जाएगी, गुर्बत कम होगी। तो इस साइकिल में आपने समझना है कि क्यों जरूरी है हमें कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह मुस्लिम हैं, इनको पूरी तरह कोशिश करें कि पाकिस्तान में वो मौके दें कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। अभी तक ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करते थे? वो ज्यादा से ज्यादा एक प्लॉट के ऊपर प्लॉट खरीद लेते थे, और बदकिस्मती इस सिस्टम की खराबी इतनी थी कि वो प्लॉट लेते थे, उसके ऊपर कब्जा हो जाता था। और कितने पाकिस्तानी आए कि उन्होंने बेचारों पैसे बनाए, और खासतौर पे मजदूर 15-15, 20-20 साल पैसा इकट्ठा करके बेचारों ने प्लॉट लिया। यहां कब्जा ग्रुप ने वो प्लॉट के ऊपर कब्जा किया, और हमारा निजाम ही ऐसा था कि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो इस वक्त ये हमारी जंग है इस सिस्टम को ठीक करने की, और इस सिस्टम को ठीक करने की जंग ऐसे है कि हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, रूल ऑफ लॉ। एक माशरा तब आगे बढ़ता है जिधर कानून की बालादस्ती हो। कोई भी मुल्क खुशहाल नहीं है जिधर कानून की बालादस्ती नहीं है। आज अमीर तरीन मुल्क हैं वसाइल के तौर पे, अफ्रीका में हैं, कई अमीर तरीन मुल्क हैं, लेकिन क्योंकि वहां कानून की बालादस्ती है, गुर्बत की इंतहा है। और पाकिस्तान का भी यही मसला है कि जैसे जैसे हम अपना रूल ऑफ लॉ, हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती वो जैसे जैसे कायम करते रहेंगे, खुद ही ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में आके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको इत्मीनान होगा कि उनके पैसे के ऊपर कोई कब्जा नहीं करेगा, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर उनकी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। तो इसके लिए ये है सारी स्ट्रगल चल रही पाकिस्तान की इस वक्त। ये जो सारे पुराने बड़े बड़े लोग जिन्होंने अरबों रुपया चोरी, डॉलर चोरी करके बाहर बड़े बड़े महलात लिए हुए हैं, ये सारे जो इस वक्त अटैक कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को, इनका मसला ही एक है, ये कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। क्योंकि इस वक्त ये वो लोग हैं जो करप्ट सिस्टम से फायदा उठा के बैठे हुए हैं, और करप्ट सिस्टम की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। ये दुबई क्यों जाके इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि दुबई में कानून है, कोई किसी की जरूरत नहीं है इनकी जिंदगी को कोई पैसा मांगे, कुछ करे, रिश्वत मांगे, कोई किसी की जरूरत नहीं है। सारे पाकिस्तानी कराची से उठ के जाके दुबई में पैसा लगा रहे हैं। तो वही अब हमने करना है कि यहां कानून एस्टेब्लिश करना है ताकि बाहर से पाकिस्तान में पैसा आए। और इंशाअल्लाह जिस तरह हम 3 साल पूरी जंग लड़ रहे हैं इसके लिए, इंशाअल्लाह मैं हर साल हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इसमें, और हर साल आप देखते रहेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा पाकिस्तान में आ रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री चल पड़ी है इस वक्त, आज देखें रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल्स हो गई है। यानी जब इंडस्ट्री चलती है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है इस बार। अब जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं वो है टूरिज्म। क्योंकि मैंने दुनिया में तकरीबन सारी दुनिया देखी है, और मुझे वैसे भी शौक ट्रैवलिंग का बहुत था, और पाकिस्तान सारा मैंने देखा हुआ है। मैं बहुत देर से ये समझता हूं कि हमारा इतना बड़ा पोटेंशियल जो टूरिज्म में है, उसके हम बल्कि शुरू भी नहीं हुए उस रास्ते पे कि ये टूरिज्म का हम फायदा उठाएं। हमने जब केपी में हमारी गवर्नमेंट बनी तो हमने केपी में कोशिश की टूरिज्म बढ़ाने के लिए, और आप हैरान होंगे कि जो हमारे 5 साल 2013 से 18 तक जो सूबा सबसे तबाही हुई थी, जिस सूबे में वॉर ऑन टेरर की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पख्तूनख्वा को हुआ था, तो वो 5 सालों में यूएनडीपी की अब रिपोर्ट है कि उन 5 सालों में जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा था।
اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے پختونخوا میں ٹورزم کو پوری کوشش کی ٹورزم بڑھانے کی. یہاں گلیات کے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ 1 سال کے اندر ہمارے پہلے 1.5-2 سالوں میں یہاں زمین کی قیمتیں دگنی ہو گئی گلیات میں, اور کیونکہ ہم نے یہاں ٹورزم کے لیے ساری پروویژن کی. دیکھیں, سب سے تیزی سے ہم اس ملک میں اپنی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں, ویلتھ کریٹ کر سکتے ہیں ٹورزم کو بڑھا کے. اور یہ جو آج مسلم, یہ ایک اس سفر کے اوپر ایک بہت بڑا قدم ہے. ہلٹن جیسا اگر بڑا برانڈ, اور اس جگہ پہ یہ واٹر شیڈ کے اوپر ہے, اس سے بہتر لوکیشن نہیں مل سکتا کہیں بھی. جب آپ ہلٹن جیسا یہاں 5 سٹار جب ایک ہوٹل بنے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پیسے والے لوگ آئیں گے. اصل میں ٹورزم 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک میس ٹورزم ہوتی ہے, ایک ہائی اینڈ ٹورزم ہوتی ہے. جو اصل پیسہ جنریٹ ہوتا ہے وہ ہائی اینڈ ٹورزم سے ہوتا ہے. تو جب ہلٹن آتا ہے تو ہائی اینڈ ٹورزم آگے بڑھتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو چیزیں کیا آئیں گی, یہاں سکینگ بڑھے گی. پہلے سردیوں میں خالی پڑا ہوتا تھا یہ سارے گلیات, اب سردیوں گرمیوں میں دونوں میں ہوٹلز بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اصل میں جو اب اگلا فیز پاکستان میں آ رہا ہے, ریزورٹس, ہوٹلز کے بعد ریزورٹس اور پھر سکینگ. آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان, ایک آسٹرین نے مجھے بتایا کہ جو پاکستان میں سکینگ ہے وہ دنیا میں اتنی نہیں, کیونکہ اب بڑی دیر تک برف رہتی ہے. ہمارے پہاڑ اتنے اونچے ہیں, یہ سارا پختونخوا کے اندر اور آگے ناردرن ایریاز میں, کہ ہم وہ سردیوں میں بھی ہوٹلز بھرے رہیں گے سکینگ کی وجہ سے, اور گرمیوں میں ویسی لوکل ٹورزم اتنی ہے. عید کی چھٹیوں میں 27 لاکھ ٹورسٹ آئے ہیں پختونخوا کے اندر, 27 لاکھ ٹورسٹ آئے ہیں. اب سوچیں کہ یہ جب ٹورسٹ آیا ہے, اس کے لیے ہم کوئی ریزورٹس کر دیتے ہیں. وہ بچوں کے ساتھ لوگ آتے ہیں, بچوں کے لیے جس طرح یہاں سے دبئی جاتے ہیں. اب دبئی میں کیا ہے, وہ صرف ریت ہے, ساتھ سمندر ہے, لیکن وہ ریزورٹس بنا دیتے ہیں, وہ ریزورٹس پہ پہنچ جاتے ہیں لوگ, اور ریزورٹس کی وجہ سے پیسہ خرچ کرتے ہیں وہاں. تو وہ جو ٹورزم کی جو ویلیو ایڈ ہوتا ہے وہ جب آپ ریزورٹس کی طرف جاتے ہیں. تو اب اگلا فیز اس کا آئے گا, ریزورٹس ڈیولپ کریں گے, اسکیم, اور یہاں آگے بڑے ایریاز ہیں. ممتاز, یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف تمہارا پہلا بیرن پاکستان میں ہے. یہ آپ آگے ہم نے بڑی زبردست جگہیں دیکھی ہوئی ہیں, اور وہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کا بالکل پوائنٹ ٹھیک ہے کہ اس کے جو زمین کی قیمت ہے وہ اتنی زیادتی ہے کہ وہ اس کا فیزیبل نہیں رہتا ریزورٹ بنانے کے لیے. تو ہم نے اب پختونخوا میں اور گلگت بلتستان میں ہم نے اب زوننگ کی ہے, اور ان زوننگ کے اندر ہم پھر لیز کریں گے اور سستی لیز کریں گے ریزورٹس کے لیے, جو بھی آپ نے باتیں کی. اور 50 سال ویسے لمبی لیز ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں 100 سال, تو یہ بھی ہم ڈیبیٹ کر لیں گے کہ 50 سال یا سے زیادہ کرنی ہے. لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ٹورزم کے لیے اب ہم ان کے لیے جو چیزیں امپورٹ کریں ٹورزم کے لیے, اس میں بھی کنسیشن دیں, اس میں بھی ڈیوٹی کم کریں جو یہاں پاکستان میں نہیں بنتی, اور آپ کو زمین بھی سستی دیں تاکہ پروموٹ کریں اس کے اندر. اور میرا یہ اوپینین ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم نے صحیح معنی میں ٹورزم کے اوپر توجہ دے دی جو اب ہم دے رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا قرضہ ہے, یہ صرف ہم ٹورزم کے اوپر ہم اپنا پاکستان میں بیرونی ملک قرضہ اتار سکتے ہیں. میں پھر سے ممتاز آپ کو آج اس گراؤنڈ بریکنگ پہ مبارک دیتا ہوں. میں اسپیشلی اس لیے آج آیا گراؤنڈ بریکنگ پہ. عموماً تو میں انتظار کروں گا جب اس کی اوپننگ ہوگی آپ کی ہوٹل کی, لیکن گراؤنڈ بریکنگ میں اس لیے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو میں نے پہلی دفعہ سجیسٹ کیا تھا یہاں کے نتھیا گلی میں آ کے ریزورٹ بناؤ, آج سے 4-5 سال پہلے. اور میں آپ کو انکریج اس لیے کرنا چاہتا ہوں, میں اور بھی اوورسیز پاکستانیز کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان آئیں, یہاں پیسہ انویسٹ کریں, اور انشاءاللہ ہم جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں انشاءاللہ وہ ہم دور کریں گے. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان نتھیا گلی میں تقریب سے مخاطب تھے. انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا اثاثہ ہے, بدقسمتی سے ہم نے اس اثاثے سے فائدہ نہیں اٹھایا. انہوں نے کہا کہ قانون کی بالادستی کے بغیر کوئی ملک خوشحال نہیں, قانون کی بالادستی ہوگی تو اوورسیز پاکستانی آ کر سرمایہ کاری کریں گے.
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।